ओके फ्रेंड्स, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया हुआ है, अ सिलेंडर इज हीटेड सो दैट इट्स रेडियस रिमेन्स ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट एट एनी मोमेंट। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम व्हेन द रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड द रेडियस इंक्रीज एट द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया आल्सो इन दिस केस। मतलब हमें यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी है। एक फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स वॉल्यूम, उसके बाद हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। सबसे पहले वॉल्यूम के बारे में देखेंगे। यहाँ पे सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम अगर v से रिप्रेजेंट करते हैं तो हमें पता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। अब हमें यहाँ पे दो वेरिएबल हैं r और h। यहाँ पे हमें ये नहीं दिया हुआ है कि h कांस्टेंट है, इसलिए h को कांस्टेंट लेके हमें इसका डिफरेंशिएशन नहीं करना है, दोनों वेरी कर रहे हैं तो दोनों का एक साथ हम डिफरेंशिएशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस करना हो। सपोज हम h को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि अ सिलेंडर इज हीटेड सो दैट इट्स रेडियस रिमेन्स ट्वाइस ऑफ इट्स हाइट एट एनी मोमेंट। मतलब r h से एट एनी टाइम डबल है, तो r और h को हमें अगर इक्वल करना हो तो r हमेशा इससे डबल है, इसलिए इनको इक्वल करने के लिए किसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, h को, तब ये इक्वल होगा, r इज इक्वल टू 2h। तो इससे h हमें क्या मिल जाएगा, हाइट h इज इक्वल टू r बाय 2। तो इस तरह हम h को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं r में, जिससे पूरा फंक्शन r में हो जाए और हमें डिफरेंशिएशन करते टाइम आसानी रहे। अगर h कांस्टेंट होता तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ पे h भी वेरी कर रहा है, ठीक है, और उसका रेट हमें नहीं दिया हुआ किस रेट से वेरी कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे इसलिए h को रिप्लेस कर रहे हैं r के फॉर्म में। तो हमारा v हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू r बाय 2 इक्वल टू पाई आर क्यूब बाय 2। अब यहाँ पे जो है हमें इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम फाइंड करना है, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, और सभी चीजें विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमें वॉल्यूम का जो डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे, लेकिन फंक्शन r में है इसलिए d बाई डी आर ऑफ पाई आर क्यूब बाय 2 होगा। dr को बैलेंस करेंगे यहाँ पे dr से, नीचे लिख देंगे dt, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम होना चाहिए डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन होगा पाई बाय 2 कांस्टेंट, r क्यूब का हो जाएगा पावर रूट के हिसाब से 3r स्क्वायर dr बाय dt। अब हमें r पता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम हमें कब फाइंड करना है, जब r 3 सेंटीमीटर हो, और dr बाय dt की वैल्यू भी हमें दी हुई है। रेडियस किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब dr बाय dt की वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सभी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पाई बाय 2 3, r की वैल्यू है 3 स्क्वायर और dr बाय dt की वैल्यू है 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 3 स्क्वायर इंटू 3 27 पाई। सेंटीमीटर में यूनिट, इसलिए हमारा आंसर होगा सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। दिस इज आवर आंसर फॉर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम। अब हमें फाइंड करना है रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का रिप्रेजेंट होता है S इज इक्वल टू 2 पाई आर h प्लस r। यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स हैं r और h को रिप्लेस कर देंगे इसकी मदद से, तो ये हो जाएगा 2 पाई r बाय 2 प्लस r। 2 पाई r को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ये 2 पाई आर इस r के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो हमें आंसर मिलेगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए ds बाई dt करेंगे, फंक्शन r में है इसलिए d बाई डी आर 3 पाई आर स्क्वायर इंटू dr को बैलेंस करेंगे dr बाई dt से। इसका डिफरेंशिएशन होगा 3 पाई 2r, r स्क्वायर का 2r हो जाएगा dr बाय dt। हमें r की वैल्यू पता है ये 3 सेंटीमीटर, dr बाय dt की वैल्यू भी पता है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सभी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, 3 पाई इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, तो हमारा फाइनल आंसर होगा 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12 इंटू 3 36 पाई। यूनिट होगा सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, इसलिए यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर
विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये हमारा दूसरा आंसर हो गया। तो इसी तरह आपको ये आंसर्स फाइंड करते रहने हैं। ओके, सो इट्स वेरी इजी। अगर आप समझ चाहते हैं कि कौन सी चीज आपको फाइंड करनी है और विद रिस्पेक्ट टू किसके रिगार्डिंग हमें डिफरेंशिएशन करना है और कौन कौन सी चीज दी हुई है, तो ये सभी क्वेश्चंस बहुत इजी हैं सॉल्व करने में। ओके, गुड।